नमस्कार दोस्तों। जो आज हमारा केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में, केस नंबर है 10। टाइटल है उसका दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस खुशहाल बाग। इस केस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि दो तरह की इंक्वायरी होती है। एक होता है डोमेस्टिक इंक्वायरी, एक होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हमेशा जनरली देखा जाता है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं उसमें प्रोसीड की जाती है, और जो अदर फैक्ट्रीज होती है, जो इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे हमेशा डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि फॉर एग्जांपल एक पुलिस सर्वेंट है, उसने कोई ऑफेंस किया तो उसके खिलाफ आईपीसी में अगर कोई ऑफेंस था मान लो वो, तो एक कार्रवाई तो वहाँ चल रही होगी, एक प्रोसीडिंग तो वहाँ चल रही होगी, साथ के साथ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चलती है। तो ऐसा ही एक केस था, और हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इन केसेस में, ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोसीडिंग एक साथ नहीं चल सकती। हो सकता है कि दोनों प्रोसीडिंग को एक साथ चलाया जा सके अगर, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ऑफेंस है उसके नेचर ऐसा है कि वो बहुत सीरियस नेचर्स के है, तो हमेशा जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसको स्टे लगा दिया जाता है। जो कोर्ट में केस चल रहा होता है उसके रिजल्ट के बाद इसके ऊपर बात की जाती है। तो इस केस के फैक्ट्स पे आते हैं। इस केस में जो अपेलेंट है कंपनी थी, और जो रेस्पोंडेंट है वो उस कंपनी का एम्प्लॉय था। हुआ ये कि रेस्पोंडेंट के खिलाफ एक एफआईआर हुई चोरी की। तो जब ये इस कंपनी को पता चला तो इन्होंने अभी अपनी डोमेस्टिक इंक्वायरी बिठा दी। इनको बुलाया गया रेस्पोंडेंट को, इनसे पूछा गया क्यों ना हम आपको सस्पेंड करें, क्यों हम आपको डिसमिस ना करें। तो इसके लिए शोकॉज नोटिस रेस्पोंडेंट को इशू किया गया, बट रेस्पोंडेंट ने शोकॉज नोटिस के जवाब में कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया और ढंग से प्रोसीड भी नहीं किया केस को। तो इन लोगों ने उसको डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद इन्होंने 32 क्लोज टू सेक्शन 33 क्लोज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो बात करता है ट्रिब्यूनल से परमिशन लेने की। तो जब एपेलेंट कंपनी ट्रिब्यूनल के पास परमिशन लेने गई तो इनको इस दौरान पता चला कि रेस्पोंडेंट के खिलाफ जो क्रिमिनल केस हुआ था उसका जो जजमेंट आया वो एक्विटल का आया। वो एक्विटल का आने के बाद रेस्पोंडेंट ने इस वाले ट्रिब्यूनल के सामने लगा दिया कि देखिए जनाब, मेरे को तो वहाँ से एक्विटल मिल गया है, तो ये मेरे खिलाफ क्यों इंक्वायरी बिठा रहे हैं। तो ट्रिब्यूनल ने इनकी जो अपील 33(2) में इन्होंने मांगा था ना कि हमें परमिशन दी जाए कि हम इन्हें डिसमिस करना चाहते हैं, उनको नहीं सुना और मना कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कंपनी है वो सुप्रीम कोर्ट आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहली चीज़, अगर कभी भी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है और एक कोर्ट में केस चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इनमें से दोनों पे किसी पे स्टे लगाया जाए, दोनों एक साथ भी प्रोसीड की जा सकती है। मगर अगर केसेस ऐसा है या सिचुएशन ऐसी है या चार्जेस या ऑफेंसेस इस तरह के हैं कि जो सिर्फ कोर्ट ही डील कर सकती है, जो जुडिशियल नेचर के है, तो उन वाले केसेस में इनके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है। मगर इस वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि डोमेस्टिक इंक्वायरी के दौरान रेस्पोंडेंट को बुलाया गया, नोटिस देके उसने प्रोसीडिंग ज्वाइन करने से मना कर दिया, ना अपनी तरफ से कोई एविडेंसेस पेश किए, तो एक डोमेस्टिक इंक्वायरी में जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो एम्प्लॉयर की तरफ से यानी कंपनी की तरफ से पूरी तरह फॉलो किया गया, और उनका जो डिसीजन था उसको टर्मिनेट करने का वो एकदम वैलिड था। क्योंकि 33(2) में जो ट्रिब्यूनल होती है उनको सिर्फ यही देखना होता है कि अगर डोमेस्टिक इंक्वायरी की गई तो क्या उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया गया। अगर डोमेस्टिक इंक्वायरी नहीं भी बैठी थी तो प्राइमा फेसी क्या ऐसा केस नज़र आ रहा है कि जिस रेस्पोंडेंट है उसको निकालने के लिए इन्होंने एक वैलिड ग्राउंड रखा है ट्रिब्यूनल के सामने या नहीं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना ही पाया गया कि रेस्पोंडेंट की गलती थी, उसने प्रोसीडिंग वहाँ पे ज्वाइन नहीं करी, और डोमेस्टिक इंक्वायरी जो एपेलेंट कंपनी के द्वारा बनाई गई थी वो उसकी रिपोर्ट एकदम सही है, और जो एपेलेंट है उसकी अपील को अलाउ कर दिया गया। और 33(2) में जो ट्रिब्यूनल ने डिसमिस के ऑर्डर को मंजूरी नहीं दी थी वो उनका डिसीजन गलत पाया गया और एपेलेंट की अपील को अलाउ कर दिया गया। धन्यवाद।